हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट विजय प्रताप में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे महानायक के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, जिनका आज जन्मदिन भी है। उनके जन्मदिन की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल को उनका जन्म हुआ। वे एक ऐसे व्यक्ति थे इस देश में जो जन्म लिए। कुछ व्यक्ति तो ऐसे जन्म लेते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री तक भी बनते हैं, लेकिन उन लोग उनका नाम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई भी बड़ा पद नहीं लेते हैं, राजनीतिक पद नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके कार्यों के नज़रिए से उनको सदियों सदियों तक लोग याद रखते हैं। तो ऐसे ही एक महानायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब को आज हम याद करेंगे। वे स्वयं तो माली जाति से आते थे। उनका जन्म उस समय हुआ 11 अप्रैल 1827 को, जब जात पात अपने चरम पर था। पेशवाई शासनकाल का अंत हो रहा था। पेशवाई शासनकाल में जात पात अपने चरम पे था। लोगों के कमर में झाड़ू, गले में मटका इसी शासनकाल में बांधा गया था। जब पेशवाई शासनकाल खत्म हुआ तो उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था। उस शासनकाल के खत्म होते समय इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी ने सारी चीज़ें देखी थी, अपने बच्चों को इन्होंने बताया। इनके पिताजी ने सारी चीज़ें, किस तरह का आतंक था, और कोई चीज़ खत्म होती है तो उसके बाद तक उसके कुछ असर प्रभाव रहते हैं। तो उसका प्रभाव इन्होंने भी देखा, महसूस भी किया। हाँ, इन्होंने स्वयं महसूस किया। इनके मित्र थे, ब्राह्मण मित्र थे, जब पढ़ने जाते थे, लेकिन संयोगवश उसी ब्राह्मण मित्र की शादी में जब ये जाते हैं, इन्हें निमंत्रण मिलता है। तो मित्र तो इन्हें निमंत्रण दे देता है, क्योंकि वे आधुनिक ख्यालात के थे। कुछ पश्चिमी लेखकों को, कुछ पश्चिमी नायकों को इन लोगों ने पढ़ा था, जैसे थॉमस पेन वगैरह, अब्राहम लिंकन को या जॉर्ज वाशिंगटन को इन लोगों ने पढ़ा साथ साथ में। तो विचारधाराएं इनकी एक हो गई थी। लेकिन जो हमारे यहाँ सामाजिक विचारधारा थी और लोगों की, वो तो उनके समान नहीं थी। जब वे अपने मित्र की शादी में गए तो उनके गाँव वालों ने देखा, उनके परिवार वालों ने देखा कि एक ब्राह्मण की शादी में एक शूद्र का लड़का, ये कैसे चल सकता है। तो तुरंत उनको बाहर निकाला गया और उनको डांट करके भगा दिया गया कि तुम्हारी औकात, हमारी शादी में आ सकते हो। घर पे आए, पिताजी से पूछे, पिताजी आज ऐसे ऐसे घटना हमारे साथ घटी, हम अपने मित्र की शादी में गए थे, हमें भगा दिया गया। उनके पिताजी ने कहा कि शुक्र मनाओ कि तुम्हें वहां मारा नहीं, नहीं तो तुम्हें मार सकते थे लोग। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। उन्होंने बताया कि जात पात के कारण होता है सारी चीज़ें। ब्राह्मण हमसे ऊंचे हैं, वे भूदेव हैं इस धरती पर, सबसे ज़्यादा मान सम्मान उनका है, इसलिए उनकी शादियों में या उनके किसी भी सामाजिक समारोह में हम शिरकत नहीं कर सकते हैं। 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा साहब का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम गोविंद राव, माताजी का नाम चिमनाबाई था। इनके अल्प आयु में ही माताजी का निधन हो जाता है। जब 1 वर्ष के थे, इनके पिताजी ने इनका पालन पोषण किया, इन्हें बड़ा किया। प्राथमिक शिक्षा का समय आता है, ये चाहते थे कि मेरा बच्चा विद्यालय में पढ़े, लेकिन उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक ताना बाना था, उसके हिसाब से शूद्र वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। चूँकि उस समय जो शिक्षा पद्धति थी, संस्कृत, वेद, पुराण, यही सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, और शूद्र वर्ग के बच्चों के लिए संस्कृत और वेद पुराण पढ़ाना मना था। इसीलिए ये पढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आगमन के बाद से भारतीय शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ, कई कमीशन आए, तो जिसके फलस्वरूप शूद्रों के लिए भी शिक्षा के दरवाजे धीरे धीरे खुलना शुरू हो गए थे। तो ये भी दाखिला लेते हैं, इनका भी दाखिला होता है, विद्यालय में पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती है, लोगों को बुरा लगता है कि एक शूद्र वर्ग का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इनके पिताजी की फूलों की व्यवसाय था, जिसमें एक ब्राह्मण भी काम करता था जो क्लर्क था। उनके पिताजी को आए दिन चढ़ाता बढ़ाता रहता था कि तुम अपने बच्चों को पढ़ा कर क्या करोगे गोविंद राव, तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, सरकार की तरफ नौकरी की आस करेगा कि नहीं सरकार नौकरी दे तो मैं सरकार नौकरी करूं, और जो मूल व्यवसाय है उस व्यवसाय से दूर होता चला जाएगा। इस तरह से तो जो है गरीबी आती जाएगी, आर्थिक तंगी आ जाएगी। और भी ब्राह्मण लोग उनको समझाते थे कि तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो धर्म विरुद्ध कार्य होगा, तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो, इस तरह का कार्य मत कराओ। और उस समय कुछ दिनों बाद कुछ ब्राह्मण लोग मिल करके विद्यालयों से शूद्र बच्चों को निकलवाना का काम करते हैं, सभी बच्चों को निकलवा देते हैं। इस तरह से ये भी अपने बच्चों को
विद्यालय से निकाल लेते हैं, उनकी भी शिक्षा का कार्य रुक जाता है, अपने व्यवसाय में उनको लगा देते हैं, माली के कार्य में। लेकिन इनके पड़ोस में 2 व्यक्ति रहते हैं, मुंशी गफ्फार बेग और लेजिट नाम के जो मिशनरी व्यक्ति थे। ये देखते हैं कि इनका बच्चा विद्यालय से आने के बाद भी अपने घर के काम भी करता था और पढ़ता भी था। इनका मन भी पढ़ाई में अच्छा लगता था। उन्होंने उन दोनों महानुभावों ने इनके पिताजी से कहा कि देखिए गोविंदराव, ये रूढ़िवादी बातें छोड़ दीजिए, आपका बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक है, इसका दाखिला विद्यालय में करवाइए। जिनकी बातों से प्रभावित होकर के ये जो है इनका दाखिला मिशनरी विद्यालय में करवाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई जब इनकी पूरी हो जाती है, वापस से आते हैं अपने व्यवसाय में, मूल व्यवसाय माली के काम में लग जाते हैं। लेकिन ये लकीर के फ़कीर बनने वाले इंसान नहीं थे। ये खुद अपनी नई लाइन खींचना चाहते थे, जो इतनी बड़ी लाइन हो कि जिसे कोई पार न कर सके। चूँकि इन्होंने कई महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ी थी, जैसे थॉमस पेन की, अब्राहम लिंकन की, शिवाजी की और जॉर्ज वाशिंगटन की। इन लोगों से वे बहुत प्रभावित थे, फ्रांसीसी क्रांतियों से काफ़ी प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति हुई, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, कई देशों की जो क्रांतियाँ हुई, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। चूँकि कार्ल मार्क्स इनके समकालीन थे, लेकिन उनकी बातों से ये भी प्रभावित थे। इन सभी चीज़ों को लेकर के वे भी चाहते थे कि जो सामाजिक ताना-बाना हमारे यहाँ का है, जो शूद्रों को शिक्षा का ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, इसको मैं खत्म करने का काम करूँगा। इन्होंने दृढ़ संकल्प भी लिया कि मैं अब शूद्र बच्चों को, उनकी बच्चियों को पढ़ाने का काम करूँगा। इसके लिए उन्होंने 1948 में इन बच्चों को पढ़ाने का काम करना शुरू किया। और जब ये पढ़ाना शुरू किए तो ब्राह्मण वर्ग के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि ये तो धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं। चूँकि इनकी शादी बाल्यकाल अवस्था में लगभग 13 वर्ष की अवस्था थी तभी इनकी हो गई थी, जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा छूटी थी। 9 वर्ष की बालिका ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले से इनका शादी हुआ था। वे भी पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन ये ज्योतिबा साहब इस सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाते हैं और उनकी पत्नी भी उनका सहयोग करती हैं। जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो इन्हें कोई अध्यापक नहीं मिल रहा था, चूँकि ब्राह्मण वर्ग से ही अध्यापक ज़्यादा थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी को पढ़ाया। इन्हें वर्णमाला, गणित तमाम चीज़ें पढ़ाई, जो बच्चों को पढ़ाया जा सके, जो उनके लिए लाभकारी हो। ये दोनों सुबह-शाम बच्चों को पढ़ाते, शाम को घर आते, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था। उनके पिताजी से ये ब्राह्मण वर्गीय लोग आते थे, सामंतवादी लोग आते थे, चुगली करते थे कि गोविंदराव, तुम्हारा बच्चा धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है, तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो, इस तरह से तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इनके पिताजी चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वे उन लोगों की बातों में, उनके बहकावे में आ जाते हैं। जब शाम को फूले दंपत्ति पढ़ा करके वापस आते हैं, तो वे पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम शूद्रों को पढ़ाने का काम करते हो? उनके बच्चों को, बच्चियों को, यहाँ तक कि लड़कियों को भी। लड़कियों को तो एकदम धर्म में वेदों में मना किया गया शिक्षा के लिए। तुम वेद विरुद्ध काम कर रहे हो। इन्होंने पूछा कि पिताजी, हम क्या वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? क्या शूद्र बच्चों को पढ़ाना या किसी भी व्यक्ति को या किसी महिला को पढ़ाना किसी वेद में अगर यदि मना किया गया तो ये कहाँ तक सही है? इस देश में, चाहे किसी भी देश में, किसी भी किताब को जो कहते हैं कि दैवी किताब है, षड्यंत्र के तहत मनुष्य के द्वारा लिखी गई कोई भी किताब दैवी नहीं है। इसलिए हम लोग उसकी आज्ञा को न मान करके जो यथार्थ सत्य है उस काम को करेंगे, मानवता के लिए जो सही है उस कार्य को करेंगे। हम लोग इन बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाएँगे, चाहे जो भी हो जाए। पिताजी कहते हैं कि देखो, धर्म के विरुद्ध मैं कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। या तो तुम लोग हमारे घर पे रहो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, घर पे रहो या घर छोड़ कर के चले जाओ, चाहे जो मन कहे वो करें। हम आप होते तो शायद यही सोचते हैं कि कहाँ जाएँगे, हमारा क्या ठिकाना होगा, भविष्य क्या होगा। पिताजी के सहारे हमारा जीवन चल रहा है, हम आप शायद छोड़ कर के न जाते। लेकिन उन दोनों दंपत्तियों ने निश्चय किया कि सामाजिक कारवां नहीं रुकेगा, चाहे हमारा अस्तित्व रहे न रहे, हम मर जाएँ, लेकिन हम ये काम नहीं बंद करेंगे। उन्होंने पिताजी का घर छोड़ दिया। पिताजी का घर छोड़ने के बाद वे लोग जाते हैं, उसमें उनका साथ 2 मुस्लिम व्यक्ति देते हैं। एक फातिमा शेख नाम की महिला और उनके भाई उस्मान शेख, ये दोनों लोग उनका साथ देते हैं, उन्हें अपने यहाँ आश्रय देते हैं। और जब ज्योतिबा फुले साहब विद्यालय का काम फिर से बढ़ाना शुरू कर देते हैं और तब इन दोनों महिलाओं को कहते हैं कि आप लोग पढ़ाइए विद्यालय में। ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख दोनों पढ़ाना शुरू कर देती हैं, लेकिन और लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने इसके खिलाफ चालें चलना शुरू कर दिया।
गाँव के महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि जब ये लोग पढ़ाने जाएँ तो इनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंको, कंकड़-पत्थर मारो। तो इस तरह की क्रियाएँ गाँव की महिलाएँ करती थीं। यहाँ तक कि शूद्र वर्ग की महिलाएँ भी इनके ऊपर पत्थर मारा करती थी, जो कि उनके चढ़ावा-बढ़ावा में आकर के, लेकिन ये लोग अपने साथ 2 साड़ी लेकर के निकलती थी और विद्यालय में एक साड़ी बदल देती थी, फिर जब आती थी तो गोबर कीचड़ से सना होता था, घर पे दूसरी साड़ी पहनती थी। ये संघर्ष उनका रुकता नहीं है, संघर्ष उनका चलता रहता है। एक समय ऐसा भी आता है कि जब ब्राह्मण वर्ग के लोग इनके खिलाफ कोई चालें नहीं चल पा रहे थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब इनको मरवा देना है। उन्होंने 2 व्यक्तियों को हायर किया इनको मारने के लिए। रात में दोनों व्यक्ति आते हैं, जिनका उनमें से एक का नाम नामदेव था, एक का नाम रोडे था। दोनों शूद्र समाज के ही थे। हमारे ही समाज के व्यक्ति को उन्होंने पैसा दिया, चूँकि गरीब थे तो पैसे के लिए तैयार हो गए उन्हें मारने के लिए। घर में पहुँचे तो ज्योतिबा फुले साहब उनकी आहट पाकर के उठ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई कौन हो? तो वे बताते हैं, देखिए हम आपको मारने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमको मार कर के आपको क्या मिलेगा? उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, हमें 1-1 हज़ार रुपए मिले हैं आपको मारने के लिए। उस समय 1,000 रुपए की कीमत बहुत होती थी। 1,000 रुपए में उनका जीवन गुजर बसर हो सकता था, उनकी कई पीढ़ियाँ सुधर सकती थी। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो बातें हैं, किस तरह से गरीब वर्गों के लिए कितना समर्पित थी। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आप हमें मार सकते हैं, इससे आपके परिवार का खर्च चलेगा, इससे ज़्यादा खुशी मुझको नहीं होगी कि मेरे वर्ग के लोग को कम से कम 2 लोग तो सुधर जाएँगे। लेकिन एक चीज़ इतना मान के चलिए कि हम लोग जो कार्य करते हैं, शिक्षा-दीक्षा देने का काम कर रहे हैं, इससे आपकी कई पीढ़ियाँ सुधर जाएँगी। आपके ही नहीं, पूरे शूद्र समाज की, अतिशूद्र समाज की जितने भी लोग हैं, सबकी पीढ़ियाँ सुधर जाएँगी। हमको मारने से आपको आज शायद पैसे मिल जाएँ, लेकिन हमारी पीढ़ियाँ रुक सकती हैं। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता है, जो एक कारवां चल रहा है रुक जाएगा। तो उन दोनों के दिमाग में बात समझ में आ जाती है कि हाँ, ये सही कर रहे हैं, उनके हाथ से कटारें छूट जाती हैं। वे दोनों उनसे माफ़ी माँगते हैं और उन दोनों को भी ज्योतिबा फुले साहब पढ़ने के लिए बनारस भेजते हैं। उनमें से नामदेव नाम का जो व्यक्ति था, वह आगे चल कर के ढोंडिबा नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनका सबसे प्रिय शिष्य होता है और रोडे जो था उनका अंगरक्षक बन जाता है। इस तरह से इनका कारवां चलता रहता है और इन्होंने अंग्रेजी शासन से जो यहाँ पर व्याप्त बुराइयाँ थी, उनको लेकर के उन्हें आगाह किया और शिक्षा में सुधार को लेकर के अंग्रेज़ों को कई पत्र लिखे। उसके बाद समय आता है 1873 का। उस समय इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। सत्यशोधक समाज के माध्यम से इन्होंने समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियाँ थी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। जैसे सती प्रथा, उस समय यह नियम था कि जो है जब पुरुष मर जाते थे तो महिलाएं सती होती थीं। इन्होंने दिमाग से सोचा कि पुरुष मर जाए तो महिला सती हो जाए और महिला मर जाए तो पुरुष क्यों नहीं सती होता है। इसी को लेकर के उन्होंने इसके खिलाफ जंग छेड़ दिया। उनका सर मुड़वा दिया जाता था। सर मुड़वाते समय जो छोटी बच्चियाँ होती थीं, अल्प आयु में विवाह होता था तो उनके सर की चमड़ी भी छिल जाती थी। ये सभी बड़ी दर्दनाक घटनाएँ थी। उनको लेकर के इन्होंने जंग छेड़ा। उसके बाद विधवा विवाह को लेकर के इन्होंने कार्य किया। उसमें चाहे ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं विधवा हो जाए या किसी भी वर्ग की महिला विधवा हो जाए तो उन्हें पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि बड़े-बड़े जो समाज सेवी उस समय रहे हैं, महादेव गोविंद रानडे जैसे लोग रहे हैं जिन्हें समाज सेवियों की श्रेणी में आगे गिना जाता है, उन्होंने भी बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का काम किया। लेकिन ज्योतिबा साहब ने इसे खूब आगे बढ़ाया। लेकिन इनकी कलई खुल गई महादेव गोविंद रानडे की, जब इनकी खुद की बहन के पति की मृत्यु हुई तो इन्होंने अपनी बहन की शादी नहीं कराई, बल्कि जब इनके पत्नी की मृत्यु हुई तो इन्होंने 13 वर्षीय बालिका से शादी कर ली। इसको लेकर के ज्योतिबा साहब फुले ने उन्हें बहुत ही लताड़ा था, पत्रों के माध्यम से लिखा था कि आप ढकोसलेबाजी सिर्फ करते हैं, नाम के समाज सेवी हैं, आप वास्तविक धरातल के समाज सेवी नहीं हैं। आज महादेव गोविंद रानडे को समाज में पूजा जाता है, ब्राह्मण वर्गीय लोगों द्वारा इन्हें खूब मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन उनकी भी कलई खोलने का काम ज्योतिबा साहब फुले ने किया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रचलन में लाया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया।
बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के माध्यम से उन्होंने कहा, पेपर भी छपवाया, पत्र-पत्रिका भी छपवाई, जगह-जगह इसके प्रचार भी किए। उन्होंने कहा उसमें जो एक कुरीति विद्यमान थी, चाहे जो विधवा होती थी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी वर्ग की, उन्हें विवाह का अधिकार नहीं था। ऐसे में कुछ सामंतवादी लोग, जो ऊँचे ख़्यालात के लोग होते थे, ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग, वे इन महिलाओं से जबरन संबंध बना लेते थे। संबंध बनाने के बाद जब इन्हें गर्भ ठहर जाता था, बच्चा होने वाला होता था, तो वे इनका साथ छोड़ देते थे, उनसे शादी नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में उनके पास 2 ही रास्ते होते थे, या तो वे किसी वेश्यावृत्ति के काम में चली जाएँ, या तो वे आत्महत्या कर लें। तो ज्योतिबा फुले साहब ने यही अनाउंस किया पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से कि हमने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया है। आप आइए गुपचुप तरीके से, सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे का प्रसव कराइए, उसके बाद आप चाहें तो बच्चों को हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, हम उनकी पूरी देखभाल करेंगे, शिक्षा-दीक्षा का काम करेंगे, और आप भी चाहें तो हमारे यहाँ रह सकते हैं, चाहें तो बच्चे को छोड़ कर के जा सकते हैं। इतना बड़ा क्रांतिकारी काम उस समय उन्होंने किया। और सबसे बड़ी विडंबना की बात ये थी कि जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने इसका खूब विरोध भी किया कि ये तो धर्म विरुद्ध काम कर रहा है, इस तरह का काम कोई भला करता है कि जो है कि नाजायज़ संतानों को अपने यहाँ पैदा करवाता है। लेकिन ये सबसे अग्रिम श्रेणी का कार्य उनके द्वारा किया गया कार्य था, जिन्हें आज हमारे सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, बताया नहीं जाता है। हमारे सिलेबस की सबसे बड़ी विडंबना है। इसके बाद और तमाम कुरीतियाँ जो समाज में फैली थी, जैसे छुआछूत था, लोग एक दूसरे के यहाँ पानी नहीं पीते थे। ज्योतिबा फुले साहब माली समाज से आते थे, इन्होंने अपने घर का हौज खोल दिया जलाशय, कि सभी लोग आए हमारे यहाँ पानी पिए। उसके बाद सबसे बड़ा प्रमुख काम ये था कि एक काशीबाई नाम की विधवा थी, जो आत्महत्या करने जा रही थी, इसी प्रकार का शिकार हुई थी कि वह भी गर्भवती थी। ये फुले दंपति रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने पूछा कि तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ इतना गलत काम हुआ और अब मैं जो है जीना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हमने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया है, तुम आओ अपने बच्चे को जन्म दो, उसके बाद तुम चाहो तो चली जाओ, चाहे हमारे साथ रहो। तो काशीबाई आती हैं, उनका बच्चे को जन्म देती हैं, जिसका नाम यशवंत रखा जाता है। और यही यशवंत ज्योतिबा फुले साहब और सावित्रीबाई फुले दोनों दंपति उन्हें गोद ले लेते हैं। चूँकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपना सारा समय समाज के लिए इकट्ठा कर दिया था, दे दिया था। उन्होंने अपना सारा समय समाज को दे दिया था, उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने उसे गोद ले लिया और यही बच्चा चल कर के उन्हें अंतिम समय में पूरी उनकी जो है दाह संस्कार क्रिया यही करता है। तो एक से एक बड़े से बड़े क्रांतिकारी काम इन्होंने किए। और सबसे प्रमुख बात है कि इस देश के सबसे पढ़े लिखे नायक, सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का पुरोधा, जिसकी जन्म जयंती अभी आने वाली है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनके कार्यों से प्रभावित होकर, चूँकि उनके समय में तो नहीं थे ये, लेकिन जब इनकी किताबों को पढ़ा, इनके कार्यों को पढ़ा, सबसे प्रमुख इनका कार्य गुलामगिरी इन्होंने लिखी। गुलामगिरी में इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था पर गजब का चोट किया, गजब के सवाल पूछे हैं। आप लोगों को पढ़ना चाहिए गुलामगिरी किताब। उसमें इन्होंने इतना बढ़िया सवाल पूछा है कि यदि आप अपने तर्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, ये तो सवाल सही है। तो उन बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हें अपना तीसरा गुरु बनाया। ये कनेक्टिविटी एक ओबीसी और एक एससी वर्ग के आने वाले व्यक्ति के बीच थी कि एक एससी वर्ग का व्यक्ति, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने इस माली समाज के व्यक्ति को अपना नायक बनाया, गुरु बनाया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम तो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक बार तो कम से कम हम ज्योतिबा फुले साहब को अध्ययन कर सकते हैं, उनके विषय में पढ़ सकते हैं। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे गुलामगिरी 1873 में इन्होंने लिखी, अछूतों की कैफियत, कि अछूतों के साथ जो कितना अन्याय होता है, उसमें इन्होंने वर्णन किया। उसके बाद किसान का कोड़ा, कि उस समय किसानों के साथ ब्राह्मणी वर्ग के लोग कितना छल कपट करते थे, ग्रहों के नाम पे, राशियों के नाम पर, तमाम चीज़ें कि तुम्हारे साथ ये गलत है, ये पूजा हवन कराओ तो इससे सही हो जाओगे। तमाम चीज़ें उन्होंने इस किताब में बताई है कि किसान कैसे गरीब से गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने का अधिकार है, और जैसे कोई भी व्यक्ति उत्पादन करता है तो उसे उस चीज़ का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है। कि कोई जूता बनाता है कोई कंपनी, तो जूते का टैग, उसका प्राइस वो खुद निर्धारित करता है। लेकिन किसान ऐसा व्यक्ति है जो जिसे कहा जाता है कि इस देश की रीढ़ है, लेकिन उसी किसान को अपनी चीज़ों का, चाहे गेहूँ हो, चाहे कोई भी खाद्यान्न हो, अन्न तिलहन हो, उन्हें खुद उसका मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए यह देश अब सोने की चिड़िया नहीं रह गई है। इस प्रकार की किताबें उन्हें लिखते हैं। और भी कई किताबें लिखी, जैसे शिवाजी का पवाड़ा, उसमें शिवाजी के विषय में उन्होंने बताया कि शिवाजी हिंदू हिवा सम्राट नहीं थे, बल्कि बहुजन प्रतिपालक थे।
और भी कई किताबें लिखी हैं लेकिन ये 4-5 किताबें उनकी किताबें मुख्य हैं। यदि इन्हें पढ़ा जाए तो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ सकती है कि समाज में कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, उसकी भरपाई किस तरह से होगी, ये सभी चीज़ें समझ में आ सकती है। तो एक ही वीडियो में उनके विषय में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। तो आज उनके जन्मदिन की आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।